कोई साथ चले ना चले पर चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूं और जलना मुझे आता है। ये जानती हूं कि व्यर्थ हैं सपने और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदगी बसर करने के लिए मेरे दोस्त कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और पेनफुल सवाल कि हमारे बुरे वक्त में वो लोग क्यों साथ छोड़ के चले जाते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है कि वो हमारे बुरे समय में साए की तरह हमारे साथ रहेंगे। ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। आप इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि अगर आप भगवान के भक्त हैं और अगर आप ऐसे फेज से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं और अगर आप कड़वाहट से भरे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों ने साथ नहीं निभाया जिनसे आपको उम्मीद थी, तो आप अपनी अबंडेंस को, उस कृपा को जो आपके जीवन में आनी थी, आप स्वयं उसको ब्लॉकेज दे रहे हैं। इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई कोरा ज्ञान नहीं है। मेरे जीवन में 2 से 3 बार इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैंने सीखा है वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि आप ये देखें, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बचपन में हम जब अपने माता पिता से परमिशन लेते हैं तो बहुत सारे शैतान नालायक बच्चे मेरे जैसे होते हैं जो माता पिता को प्रॉमिस करके जाते हैं कि पहले मैं खेल के आऊंगा, उसके बाद ये असाइनमेंट पूरा कर लूंगा, होमवर्क पूरा कर लूंगा। माता पिता पूरा भरोसा और विश्वास के साथ उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हें खेलने देते हैं। अब वो बच्चा इतना लापरवाह है कि वो तब तक खेलता रहता है, घर वापस आने का नाम नहीं लेता है जब तक कि कोई ऐसी नौबत ना आ जाए कि वो किसी सिचुएशन में फंस जाए या बाहर का कोई व्यक्ति आकर उन्हें डांटने फटकारने के लिए ना आए या उन्हें मारने के लिए ना आए। वो तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमें भी ये जो सुंदर मानव जीवन मिला है वो नर से नारायण होने की यात्रा के लिए मिला है। अब हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने इस डिवाइन असाइनमेंट को भूले बैठे हैं। तो भगवान कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे हमारी घर वापसी आए और जो जिम्मेदारी वो हमें देना चाहते हैं उसे हम बखूबी निभा पाए। दूसरा, आप ये देखें कि ये एक ऐसा आइसोलेशन का पीरियड है जहां आप पूरी तरह से अकेले हैं। आप अभी एक काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप टाइप करें कि तितली का जन्म कैसे होता है। गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आपको पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी। वो एक बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशनल एक उसकी जर्नी होती है तितली की, जिसमें उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक भावुक व्यक्ति हैं और आप ये सोचें कि यार ये तितली पेन में है और मैं इसकी मदद कर दूं, तो आपकी मदद उसकी मौत का कारण बनेगी, क्योंकि कुदरत ने ये जो पूरी प्रक्रिया दी है वो उसे खुद को फेस करनी है। वो चैलेंजेस उसको खुद को फेस करने हैं, तब जाके उसके पंख मजबूत होंगे, उसे जन्म मिलेगा और वो उड़ने के लिए तैयार होगी। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में जो डिवाइन असाइनमेंट्स आए हैं वो एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें एक लीला के तहत उन लोगों को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाता है। और ये समय ऐसा होता है कि जिसमें हम एकांत से जुड़े, भगवान से जुड़े, ध्यान से जुड़े और अपनी उन शक्तियों के साथ एक हो पाए। तब भगवान जब हमें एक जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि ये पूरा जो संसार है वो भगवान निमित्त बना के चला रहे हैं। तो भगवान जो हमें एक इंपॉर्टेंट जो पोजीशन देना चाहते हैं तो उसके लिए वो हमें तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए परिस्थिति आई है। तीसरा, उन सभी लोगों के और परिस्थितियों के शुक्रगुजार बने, क्योंकि ये आपको मिटाने नहीं, आपको आपको स्ट्रांग बनाने आई हैं, आपको हीरो की तरह दिखाने आई हैं। ये जो मुसीबतें हैं आपको मंच देने आई हैं। दोस्तों, यकीन माने कि अगर मेरे जीवन में वो टफ फेज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो आज ये खूबसूरत मंच सोशल मीडिया का मुझे नहीं मिला होता और मैं आप लोगों से जुड़ ही नहीं पाती। क्योंकि जब मेरे पास अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, जब मेरे पास नॉलेज नहीं होती, तो फिर मेरा तो यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज अब जब मैं फ्लैशबैक में उन परिस्थितियों को देखती हूँ और उन डॉट्स को जब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब मैं भगवान की आभारी हूँ, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों ने मुझे आज जो कुछ है वो जहां हूं वो उसी की वजह से है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ये लोग जो आपको अभी हेल्प नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में आपको इनका आभारी रहना है, क्योंकि ये आपको हीरो बनाने आए हैं। आप ये नोटिस करें कि एक हीरो हीरो क्यों होता है। एक हीरो को हम इसीलिए हीरो मानते हैं कि उसके आसपास 15 लोग एक साथ उस पर अटैक कर रहे हैं और वो एक घूंसे पे सबको धराशायी कर देता है। कल्पना करें
कि आपके साथ ऑलरेडी 15 लोग हैं, आपके ऊपर एक मुसीबत आई और वो सबके सब उस मुसीबत में आपके साथ आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, फिर आप कैसे हीरो हो सकते हैं? एक हीरो तब हीरो है जब वो खुद उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो सारे चैलेंजेस को डिफीट करने के लिए तैयार है, इसलिए उनके आभारी रहें। चौथा और अहम, ये सुंदर जो आइसोलेशन का समय है वो आपको आत्मनिर्भर बनाने आई है। दोस्तों, आत्मनिर्भर को बहुत सरफेस लेवल पे बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना आत्मनिर्भर बनना है। मैंने जो समझा है आत्मनिर्भर होने को, वो ये है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उस पर चलने का साहस बना पाना ही आत्मनिर्भर होना है। ये इतना सुंदर आइसोलेशन का समय होता है जब हमें अपने वाइज डिसीजन पर एक विश्वास आता है, हम ईश्वरीय शक्ति के साथ एक हो पाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि तुम आज जो हो मेरी वजह से हो। हम ग्रेस के साथ कह सकते हैं कि आज मैं जो हूं, जहां हूं, उस परम शक्ति की वजह से हूं जिसने मुझे मार्गदर्शन दिया और जिसने मुझे साहस दिया। इसीलिए हर परिस्थिति में शुक्रगुजार रहें। और एक बड़ा सुंदर शेर है कि कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। इसलिए अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाएं और शुक्रगुजार रहें। ये परिस्थितियां आपको हीरो बनाने आई हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।